हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करती थी। लेखक नागार्जुन कहते हैं कि वे नदियों को दूर से देखते हैं तो उन्हें एक विनम्र महिला की भांति दिखती है, बहुत ही गंभीर, शांत स्वभाव की, और मानो अपने आप में ही खोई हुई कहीं बही जा रही है। उनके मन में नदियों के लिए आदर और सम्मान की भावना है। उन नदियों की धाराओं को देखकर उन्हें ऐसा सुख मिलता है जैसा कि माँ, दादी और मामी की गोद में सोकर मिलता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप सामने था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहते हैं कि जब वे उन्हीं नदियों को हिमालय की चोटियों पर से देखते हैं तो उनका रूप ही बदला हुआ नजर आता है। जो नदियाँ समतल मैदानों में इतनी विशाल नजर आती हैं, वे पहाड़ों पर बड़ी दुबली पतली सी नजर आती हैं। और क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं, वहाँ पर नदियों का बहाव तेज होता है, जिसकी तुलना लेखक ने उछलने, कूदने और हंसने से की है। लेखक कहते हैं कि वे बड़ी उछलती, कूदती और हंसती हुई चलती है पहाड़ों पर जब समतल मैदान में आती हैं तो बड़ी शांत हो जाती है और उनकी रफ्तार स्वाभाविक है कि कम हो जाती है। चूँकि नदियाँ हिमालय की गोद से निकलती हैं, कवि ने उन्हें हिमालय की बेटियाँ कहा है। उन बेटियों के बदले हुए रूप को देखकर वे इतने अधिक आश्चर्यचकित और जिज्ञासु हो जाते हैं जितने कि वे कभी किसी लड़की या फूल की कली को देखकर भी नहीं होते। थर्ड पैराग्राफ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही रहता है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास बुझा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनके लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कहते हैं, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए वे नदियाँ इतनी रफ्तार में भागी हुई जा रही हैं, जो निकलती तो अपने हिमालय पिता से हैं। हिमालय को उनका पिता कहा गया है क्योंकि वे नदियाँ उनसे जन्म लेती हैं, और वह हिमालय जो उन्हें इतना प्यार देता है, इतने प्यार से उन्हें लगता है, उसका प्यार पाने के बाद भी वे और क्या पाना चाहती हैं। नदियाँ बहती ही रहती हैं और जिस तरह से वे बहती रहती हैं उसे लेखक ने उनकी लीला कहा है। जैसे कि बर्फ से ढकी छोटी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, जंगल आदि। लेखक कहते हैं कि ये सारी जगहों से वे लीला करती हुई गुजरती हैं और उनका पिता हिमालय अपनी बेटियों से मिलने को तरसता रहता होगा, पर उसे उसके बदले में उदासी और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लेखक ने नदियों की तुलना लड़की से की है जो कि हिमालय से निकलती है, इसलिए उसे हिमालय की बेटी कहा है।